To understand Lebanon's involvement, let's go back in history. लेबनान सीरिया का पार्ट था टिल 1920, जब ये फ्रेंच कंट्रोल में आया। फ्रेंच कॉलोनियल रूलर्स ने वेस्टर्न सीरिया को डिवाइड करके लेबनान को एक सेपरेट एंटिटी बनाया। इस कॉलोनियल हिस्ट्री की वजह से लेबनीज कल्चर पर फ्रेंच इन्फ्लुएंस डोमिनेट कर गया और फ्रेंच, अरबिक और इंग्लिश वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस बन गई। लेबनान की पॉपुलेशन इनिशियली डाइवर्स थी, जिसमें एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी थी, फॉलोड बाय सुन्नी और शिया मुस्लिम्स। जब 1943 में लेबनान ने इंडिपेंडेंस गेन किया, तो पॉलिटिकल सिस्टम डिजाइन किया गया तो बैलेंस द थ्री लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप्स, क्रिश्चियंस, सुन्नीज और शियाज। प्रेसिडेंट क्रिश्चियन होगा, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी और स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट एक शिया मुस्लिम। लेबनान के पार्लियामेंट में 128 सीट्स थी और ये पावर शेयरिंग एग्रीमेंट पीस मेंटेन करने के लिए किया गया। एक वक्त था जब लेबनान फ्लरिश्ड। इसकी लिबरल कल्चर और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ने इसे द स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडिल ईस्ट का निकनेम दिया। बेरूत एक हब बन गया फॉर टूरिज्म एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेबनान में फ्लड होने लगा और लेबनान ने स्विस स्टाइल बैंकिंग सीक्रेसी लॉज को अडॉप्ट किया टू अट्रैक्ट ग्लोबल वेल्थ। लेबनान की इकोनॉमी बूम कर गई और इसका जीडीपी सोर कर गया एज इट बिकेम अ टूरिस्ट हॉटस्पॉट। लेकिन 1960s तक चीजें बिगड़ने लगी। एक की इशू था ग्रोइंग डिस्कंटेंट अमंग लेबनान्स सुन्नी और शिया पॉपुलेशंस, जिन्हें लगता था कि क्रिश्चियंस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। दूसरा इशू था पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स, जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट से भाग रहे थे। लेबनान ने इन रेफ्यूजीज को अलाउ किया, सॉलिडारिटी दिखाते हुए पैलेस्टीनियन कॉज के लिए। लेकिन इन रेफ्यूजीज, जो अक्सर फाइटर्स थे, ने डेमोग्राफिक बैलेंस को चेंज कर दिया, स्पेशली इन फेवर ऑफ सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन। ये टेंशन इंक्रीज कर गया लेबनान के रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच, स्पेसिफिकली शिया और सुन्नी मुस्लिम्स के बीच, जो मार्जिनलाइज्ड फील कर रहे थे क्रिश्चियन डोमिनेटेड गवर्नमेंट के अंडर। बाय द 1970s, लेबनान की सिचुएशन और भी वर्सन हो गई। पैलेस्टीनियन फाइटर्स, स्पेसिफिकली PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ने इजराइल पर अटैक्स लॉन्च करने स्टार्ट किए फ्रॉम लेबनीज टेरिटरी। इजराइल ने रिटेलिएट किया बाय टारगेटिंग PLO फाइटर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन लेबनान। मीनवाइल, ईरान, a Shia majority country, ने सपोर्ट करना शुरू किया शिया ग्रुप्स को लेबनान में, स्पेशली हिजबुल्लाह को। यह सिविल वॉर का कारण बना इन लेबनान, जहां डिफरेंट फैक्शंस को आउटसाइड पावर्स जैसे ईरान, सीरिया और इजराइल ने सपोर्ट किया। 1975 से 1990 तक चलने वाली सिविल वॉर ने लेबनान को डेवस्टेट कर दिया। 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए और कई और इंजर्ड हो गए। एक पॉइंट पर बेरूत को दो गवर्नमेंट्स ने डिवाइड कर दिया, एक क्रिश्चियन रन और दूसरी मुस्लिम फैक्शंस द्वारा कंट्रोल की गई। अरब कंट्रीज ने आखिरकार इंटरवीन किया और पीस एग्रीमेंट ब्रोकर किया, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। हिजबुल्लाह इस कॉन्फ्लिक्ट से एक पावरफुल पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स के रूप में उभरा, बैक्ड बाय ईरान, और आज भी लेबनान में ऑपरेट करता है, जबकि दूसरी मिलिशियाज डिसबैंड हो चुकी हैं। आज हिजबुल्लाह लेबनीज पॉलिटिक्स में डीपली एंट्रेंच्ड है, होल्डिंग सीट्स इन द लेबनीज पार्लियामेंट। ये ग्रुप सदर्न लेबनान के ज्यादा पार्ट्स को कंट्रोल करता है, स्पेशली उन एरियाज को जहां से ये इजराइल के खिलाफ अटैक्स लॉन्च करता है। जब लेबनान की गवर्नमेंट ऑफिशियली हिजबुल्लाह के एक्शन से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है, रियलिटी ये है कि हिजबुल्लाह रिलेटिव ऑटोनॉमी के साथ ऑपरेट करता है और इजराइल सदर्न लेबनान को हिजबुल्लाह का टेरिटरी मानती है, rather than Lebanese sovereign land. अब आते हैं प्रेजेंट डे कॉन्फ्लिक्ट पर। इजराइल के एयर स्ट्राइक्स इन लेबनान को डायरेक्टली लेबनान पर अटैक्स नहीं माना जाता, बल्कि टारगेटेड स्ट्राइक्स अगेंस्ट हिजबुल्लाह के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि दुनिया का ज्यादा हिस्सा, इंक्लूडिंग अरब कंट्रीज, खामोश है। उन्होंने इसको लेबनान पर एक डायरेक्ट अटैक नहीं माना, बल्कि हिजबुल्लाह को अग्रेसर के रूप में देखा। तो क्या अरब कंट्रीज ईरान के साथ खादी होंगी अगर इसराइल और ईरान के बीच फुल स्केल वॉर होती है? ये सवाल का जवाब कॉम्प्लिकेटेड है। अरब सिटीजन्स जो पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट करते हैं, ईरान के साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं, लेकिन रूलर्स का अपना एक अलग जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है। गल्फ स्टेट्स जैसे सऊदी अरेबिया और UAE वेरी हैं
ईरान के बढ़ते इन्फ्लुएंस से मिडिल ईस्ट में सुन्नी शिया डिवाइड भी इस डायनामिक को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। अरब रूलर्स नहीं चाहते कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड शिया ईरान मिडिल ईस्ट का डोमिनेंट पावर बन जाए। ये उनको ईरान को ओपनली सपोर्ट करने से रोकती है, डिस्पाइट पब्लिक सेंटिमेंट अलाइनिंग विद पैलेस्टाइन और हिजबुल्लाह। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC), जिसमें सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान और दूसरे अरब कंट्रीज हैं, ने इजराइल के स्ट्राइक्स के बाद एक मीटिंग होल्ड की। जबकि उन्होंने अटैक्स को कंडेम किया, कॉलिंग फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन, उन्होंने ईरान को फुली सपोर्ट नहीं किया। GCC का रिलक्टेंस ईरान के अगेंस्ट एक क्लियर साइन है। अरब स्टेट्स अपने डिजायर को बैलेंस कर रहे हैं टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल, while not wanting Iran to become a stronger regional power, especially अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स के करीब आ जाता है। ये जियोपॉलिटिकल चेस गेम बिटवीन ईरान, इजराइल और अरब स्टेट्स डीपली कॉम्प्लिकेटेड है by historical rivalries, religious divides और political interests। जबकि ईरान अपने आप को शिया ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह का डिफेंडर बनाता है, अरब कंट्रीज जो लार्जली सुन्नी हैं are hesitant to align with it, even against a common adversary like Israel। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी इसमें अपना रोल प्ले करता है। सुपर पावर्स जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के अपने इंटरेस्ट्स हैं मिडिल ईस्ट में। यूएस इजराइल का लॉन्ग टाइम एलाय रहा है, जबकि रशिया ने सीरिया के बशार अल असद रिजीम को सपोर्ट किया और ईरान के साथ टाइज मेंटेन किया। ये इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट एक और लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है, जैसे ग्लोबल और रीजनल पावर्स मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस के लिए compete कर रहे हैं। जबकि ईरान और इजराइल सेंट्रल प्लेयर्स हैं इस ड्रामा में, अरब कंट्रीज का रोल क्रिटिकल होगा ये डिसाइड करने में कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट एक लार्ज स्केल रीजनल वॉर में एस्केलेट होता है। अभी के लिए दे आर सिटिंग ऑन द साइडलाइंस, hoping to avoid direct involvement while watching how events unfold। As history has shown, wars किसी के लिए फायदा नहीं लाती। इनोसेंट सिविलियंस सबसे ज्यादा सफर करते हैं, इकोनॉमीज क्रम्बल हो जाती हैं और कॉन्फ्लिक्ट के स्कार्स जनरेशंस तक रहते हैं। उम्मीद ये है कि डिप्लोमेसी और ठंडे दिमाग प्रिवेल करें बिफोर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ड्रैगिंग द एंटायर रीजन और इवन द वर्ल्ड इनटू अ ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट। अब के लिए दुनिया देख रही है और वेट कर रही है, होपिंग कि मिडिल ईस्ट में फ्रैजाइल पीस मेंटेन रहे।